हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आज मैं यहाँ पे प्रस्तुत हुई हूँ और आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस के ज़रिए हम करवा रहे हैं। और ये हमारा जो है चैप्टर 11 है, टॉपिक नंबर 11 कह सकते हैं। इससे पहले हमने भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी करवाए गए, शिक्षा में आंदोलन जो हुआ, प्रेस का विकास हुआ, ये सब कुछ हमने जो है पूरा कंप्लीट कराया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और आज ये 11 नंबर टॉपिक है, कंप्लीट करवाऊंगी। जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है सबको क्वेश्चंस के ज़रिए हम करेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपका यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और एक एक टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं जो हैं यहाँ पे ये करवाने वाली हूँ, ठीक है। इसमें इसके बाद कल जो है मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करवाऊंगी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है, हमेशा ही पूछा जाता है आपका यहाँ से क्वेश्चन। और आज का भी जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस से पहले जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लैंड होल्डर सोसाइटी जो है, जमींदारी एसोसिएशन हो गया, द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा जो फिर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की, ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित कौन सी स्थापना इन्होंने की थी। तो यहाँ पे जितनी भी जो सभाएं आयोजित की गई थी, जितनी भी सभाएं पूर्व स्थापित की गई थी राजनीतिक संस्थाएं, उन सभी को देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर 1 से 2 तो बन ही जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट देखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं, उसको हम देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और सूचना देना चाहूँगी कि मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि बीपीएससी में सिलेबस में अलग से एक पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसका मैंने आपको थ्योरी पार्ट कंप्लीट करवाया है, ठीक है। थ्योरी पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। ये 11 वीडियो है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्लेलिस्ट में जाके आप इसका थ्योरी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा। इस बार जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, कुछ जो है हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, वो सब भी आपके उस थ्योरी में कंप्लीट कराए गए हैं, ठीक है। तो उसको कंप्लीट देखिएगा, पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अभी से लगे रहिए, एग्ज़ाम के डेट आने का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना बहुत लेट हो जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 25 से 27 क्वेश्चन ही है जो इस टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। चलिए एग्ज़ाम क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और पसंद आएगा क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या है। तो 1838 ईस्वी में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे जमींदारी एसोसिएशन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। इसके बारे में जान लीजिए। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन मानी जाती है, ठीक है, पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है, ध्यान रखेंगे, जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी। तो किसने की थी? द पूना सार्वजनिक सभा। किसने की थी? द पूना सार्वजनिक सभा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किसने की थी, तो आपको नाम भी याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। जितने भी क्वेश्चन है ना, एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रानाडे तथा जी.वी. जोशी द्वारा किया गया। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की।
करते हुए कॉमन हाउस ऑफ कॉमन के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया। तो एमजी रानाडे याद रखना है, और जीवी जोशी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई ये भी याद रखेंगे, 1870 में एमजी रानाडे तथा जीवी जोशी के द्वारा किया गया पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये आपको याद में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत संघ को पूछा जा रहा है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और यहाँ पे आप इनके बारे में जानिए। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस, ये नाम आपको याद रखना है, आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यहीं से आपका 2-3 पॉइंट बन जाता है। क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछा सकता है, और आपने TRE 3 में देख ही लिया है कि क्वेश्चंस के लेवल क्या हैं, तो आपको हर एक चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए मैं आपको थ्योरी भी करवाई, और अब मैं आपको MCQ करवा रही हूँ। यहाँ पे आप पूरा हर एक चीज़ कंप्लीट कीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो थ्योरी में हमने पूरा कंप्लीट देखा, अब उसको हम फिर से रिवीजन के ज़रिए जो है क्वेश्चन के जरिए रिवीजन कर लेंगे। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था में सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के आने से पहले जो उस लेवल की, उस स्तर की संस्था का सम्मान किस संस्था को प्राप्त था? तो वो था अखिल भारतीय स्तर की सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ की स्थापना जो की गई थी, ये उस लेवल के जो है स्तर के संस्था मानी जा सकती है। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्य वर्ग को प्रधानता दी गई थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ बताना 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेम वही है, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक है? अब आपको इतनी बार चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएगी ना कि आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आंसर है? डी ऑप्शन, SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और 1974 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सब दूसरे नंबर के भारतीय थे जो ICS उत्तीर्ण किए हुए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जो ICS परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए थे। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से उनको इस पद से हटा दिया जाता है 1874 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो कौन था वो? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बताना है कि 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। कौन सा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। और वो कौन था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसको यहाँ पे जानिए, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ बम्बई में, ये तो सबको पता है, जिसका सभापति कौन? WC बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया था। 26 जुलाई 1976 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की। 76 में, डेट याद रखिएगा, कलकत्ता में की थी। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन में भारतीय कांग्रेस सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। किसमें किया गया? इंडियन एसोसिएशन में ही किया गया। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कलकत्ता में होता है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि ये दोनों आंदोलन समकालीन और स्वतंत्र थे।
तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उनके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी नहीं थी, और अधिवेशनों को ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग से सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया और इसी में व्यस्त थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिस वजह से जब पहला अधिवेशन होता है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, इसी वजह से। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिंक्ड है अपने आप में। तो यह स्पष्ट होता है कि वांछनीय है कि दो ऐसे संघ हों जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। 1886 में बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ, चूँकि 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। और उन्होंने मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने दिया। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन के प्रथम भारतीय मानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा संगठन के आधार पे क्रमवार सजाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, इसके बाद हो जाएगा इंडियन लीग, इसके बाद हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, इसके बाद मद्रास। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कैसे कैसे है ये, इसका डेट याद रखना है आपको और किसने इसको स्थापित किया। तो बॉम्बे एसोसिएशन जो है 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया। इसको आपको नोट करना है। एक एक टॉपिक से जो आपके क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, प्रत्येक क्वेश्चन के जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ उससे आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए और आप उसी को रिवाइज कीजिए। एग्ज़ाम टाइम में आपके नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। इंडियन लीग जो है ये किसने किया? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया 1875 में। इंडियन एसोसिएशन ये 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस के द्वारा स्थापित किया गया। देखिए ये दोनों नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जा सकता है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? और नाम दिया रहेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस, और भी एक नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रहेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आप बस टिक करके आ जाएंगे और फिर वो हो जाएगा गलत, क्योंकि दोनों नाम आपको याद रखना और इनमें से एक से अधिक फिर वहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको डिटेल में आपको चीज़ें याद रहेंगी, तभी आप सभी क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। मद्रास महाजन सभा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको नोट कीजिए। 1884 में MS रामास्वामी मुदालियर जो हैं और B राघवाचारी, G सुब्रमण्यम और P आनंद चार्लू द्वारा स्थापित किया गया मद्रास महाजन सभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1884 में याद रखेंगे। तो ये आपका क्रम से था, डेट भी याद रखिएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। तो देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना यहाँ पे बताया गया है ना अभी 1884 देखिए ईस्वी है ही नहीं आपके ऑप्शन में, इसीलिए यहाँ पे गलत बताया गया है। 1884 राइट ऑप्शन होना चाहिए था। चलिए मद्रास महाजन सभा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन सा था? तो फिरोज शाह मेहता। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात की जा रही है और यहाँ पे कौन थे साथ में? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा KT तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य लोगों के राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो यहाँ पे तीनों नाम आपको याद रखने हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंग याद रखेंगे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो देखिए यहाँ पे तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता भी थे, तैयब जी भी थे और KT तेलंग भी थे, तीन थे, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है, कौन सा कूट सही है ये बताना है। कौन सा एसोसिएशन कहाँ पे हुआ? तो देखिए आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में नहीं होता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में होता है, ये सही है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में नहीं होता है, इंडियन एसोसिएशन बम्बई में होता है। तो ये दो सही है, 2 और 4 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप यहाँ पे सबको देख लीजिए एक बार।
और इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में, लंदन विलियम एडम। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, लंदन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, अभी अभी हमने देखा। इन नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 में, लंदन मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो ये आपको नाम भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है, ठीक है, और कौन कौन सी एसोसिएशन हुई थी यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। कौन सी जो एसोसिएशन है वो कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी, तो वो था द इंडियन एसोसिएशन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अक्टूबर में 1870 में इसका नाम बदल के द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। तो पहले तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि इसका नाम पहले क्या था, ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1870 में अक्टूबर में इसका नाम एक महीने बाद बदल दिया जाता है द इंडियन एसोसिएशन के नाम से। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित या स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। ये पूरे जो छोटे छोटे पॉइंट है आपको नोट करने हैं। अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन रख दिया गया। तो देखिए 3 बार इसका नाम परिवर्तन हुआ। पहला बार 1870 में सितंबर में, फिर अक्टूबर 1870 में द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया, उसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन किया गया। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे कथन और कारण से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं क्या है कथन कारण। तो यहाँ पे देखिए पहले कथन देखते हैं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किया। ये तो कथन आपका सही है। कारण देखते हैं, या ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो ये भी आपका सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ये दोनों नहीं है, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी किया गया है। तो इसको आप जान लीजिए एक बार। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड एंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑफ इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, और ये नाम आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बताना है कौन सी संस्था, यहाँ पे आपको बताना है सही काल क्रमांक के अनुसार बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला यही है, दूसरा यही है, तीसरा यही है, चौथा यही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका यहाँ पे हम डेट देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी जो पहली बार बना 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, और इंडियन लीग बना आपका 1875 में। डेट आपको याद रखना है। चलिए कौन किसके जो है यहाँ पे संस्थापक है ये बताना है, देख लेते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, हमने स्टार्टिंग पहला ही क्वेश्चन हमने यही देखा था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाएगा विलियम एडम्स का। इंडियन सोसाइटी हो जाएगा आनंद बोस का। देखिए आनंद बोस डाला है इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी डाल सकता है, तो आपको याद रखना है इंडियन सोसाइटी इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे, ठीक है। इंडियन सोसाइटी अगर पूछा जाए तो आनंद बोस, और इंडियन एसोसिएशन पूछा जाए तो SN बनर्जी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं मिला के। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। तो इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको पढ़ना है, इसको पढ़ लेते हैं क्या है कहानी इसके पीछे की।
तो 1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। किसने की? शिशिर कुमार घोष ने, याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा का प्रोत्साहित करना। और 26 जुलाई 1976 में इंडिया लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था। इसीलिए इसमें चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों के मुख्य संस्था बन गई और भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ, जिसे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन कहते हैं, इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। चलिए आगे बढ़ते। इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे फिर से आपका वही है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। तो 4 नाम आपको मैंने बताए थे, उसको नोट कर लेना है, कोई भी एक आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है सर सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो इनके साथ और कौन था ये बताना है। तो शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद यहाँ पे आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसको आपको नोट करना है। राजनीतिक संगठन है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से इसको लिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट यहाँ पे आपको दिया गया है जो कि क्वेश्चन में आपका गड़बड़ी है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन आपका गलत था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? 1784 में विलियम जोन्स ने की। आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? अभी अभी हमने देखा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे ये इंडियन एसोसिएशन नहीं है, नहीं तो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाता या मोहन बोस हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राधा कांत देव, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात की जा रही है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कांत देव। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नाम आपको याद रखना है, राधा कांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरीशचंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुमेलित करना है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है, अभी भी हमने देखा राधाकांत देव। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये है KT तेलंग। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन ये हो जाएगा सैयद अमीर अली। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। इस तरह से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके स्थापना जो करे गए हैं वो सब हमने कंप्लीट देख लिए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कंप्लीट हुई आपकी 1851 में कलकत्ता में, और इसके संस्थापक राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव जो कि अध्यक्ष बने थे, हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्र टैगोर महासचिव बने थे। ये आपको पॉइंट नोट करना है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता। और आपको नाम याद रखना है इसके साथ, बदरुद्दीन तैयब और KT तेलंग। ठीक है, और अगर मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की बात की जाए तो किसने की? सैयद अमीर अली ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस तरह से हमारा ये पूरा टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम क्या करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कल का सेशन, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।